सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से एक्सपायरी पे ट्रेड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ गए हैं। सी एक्सपायरी के लिए बायर्स और सेलर्स दोनों ही एक्साइटेड रहते हैं। बायर को उस दिन दिख रहा होता है कि अगर एक डायरेक्शन मिल गई मुझे तो प्रीमियम मल्टीप्लाई हो सकता है, मतलब पैसा डबल इनफैक्ट ट्रिपल भी हो सकता है। और सेलर्स को दिख रहा होता है कि अगर एक रेंज में मार्केट रह गई तो यहां पर थीटा डिके बहुत तेजी से होगा, प्रीमियम इरोड बहुत तेजी से हो सकता है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में काफी फायदा हो सकता है सेलिंग करके। सो दोनों ही अगर एक्साइटेड है, दोनों के लिए एक्सपायरी इतनी इंपॉर्टेंट है, तो अगर एक्सपायरी की एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपको मिल जाए जिससे आप लगातार पैसा बना पाए तो कैसा रहेगा। अगर आपको लगता है कि अब आपको एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी सीखनी है तो हमारे पास एक एक्सपर्ट कनेक्ट हुए हैं जो कि सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है, एक चार्टेड अकाउंटेंट है, और आप काफी टाइम से उन्हें डिमांड कर रहे थे हमारे चैनल पर। नन अदर देन मिस्टर नितिन मुरारका। नितिन जी, स्वागत है आपका हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। थैंक यू पुष्कर जी। और जो हमारा गो सेल्फ मेड है, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हम सेल्फ मेड हो और स्ट्रैटेजी हम सीख करके खुद से प्रॉफिट बना पाए। तो जैसे जो आज आपका ऑब्जेक्टिव या एजेंडा है कि एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रैटेजी हमें अपने व्यूअर्स को देनी है और एक्सपायरी वाले दिन कैसे प्रॉफिट वो कमा पाए, ये हमें आज की इस वीडियो में उन्हें सिखाना है। तो बेसिकली एक्सपायरी बड़ी इंपॉर्टेंट डे हो गई है आजकल, क्योंकि वीक में 5 ट्रेडिंग सेशन हमें मिलते हैं जिसमें से 4 दिन अब एक्सपायरी होने लग गई है। नॉर्मली हम लोग सभी ये जानते हैं कि एक्सपायरी थर्सडे को होती है और थर्सडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है। बट अब हम ये भी आजकल ये भी होने लगा है कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी एवरी ट्यूसडे को होती है, जो काफी लिक्विड है। तो हमें ट्यूसडे भी मिल गया जब हमारे एक्सपायरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमारी चल सकती है। दूसरी, वेडनेसडे को मिड कैप की एक्सपायरी होती है, तो आपके लिए एक्सपायरी डे मिड कैप अब वेडनेसडे भी बन गया क्योंकि उसकी एक्सपायरी आपको वेडनेसडे को हो रही है। और थर्सडे हम सभी ये जानते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपायरी हो ही रही है, हम सारे एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं। एक नई बात और यह है कि 15 मई को बीएससी सेंसेक्स लॉन्च हो रहा है जिसकी एक्सपायरी फ्राइडे को होगी। यानी कि हमारे पास ट्यूसडे भी हो गया, वेडनेसडे भी हो गया एक्सपायरी खेलने के लिए, थर्सडे भी हो गई और फ्राइडे भी हो गई। तो हमारे लिए एक्सपायरी की ट्रिक सीखना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सपायरी में जैसे आपने बताया कि थीटा डीके का भी फायदा होता है, राइटर्स भी कमाता है, बायर भी कमाता है। मगर एक्सपायरी खास तौर से अगर बायर ने डायरेक्शन पकड़ ली तो वो अपनी कैपिटल को बहुत तेजी से मल्टीप्लाई भी कर सकता है। रिस्क जरूर है बट रिवार्ड्स काफी अच्छे एक्सपायरी वाले दिन हम कमा सकते हैं। राइट। इनफैक्ट आज मैं आपको जी बिजनेस पर भी देख रहा था सर, आपने 2 शायद ट्रेड दिए थे और कॉल ऑप्शंस जो आपने दिए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, और 3 गुना से ज्यादा आज के दिन में हो गए। तो मेरे लिए खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 3 गुना हो गए, तो होते रहते हैं। खैर लोग भी बड़े सुनते एक्साइटेड हो जाते हुए 3 गुना हो गया पैसा। पर आज वो लॉजिक क्या था, जिस लॉजिक के बेसिस पर आपने वो ट्रेड दिया था, वो हमें ज्यादा जानना जरूरी है। तो अगर आज आप अपना लॉजिक बता पाए तो हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, इनफैक्ट मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई रियली वांट टू लर्न कि वो जो आपने ट्रेड दिया वो कैसे दिया, उसके पीछे आपका लॉजिक क्या था। तो लॉजिक को समझते हैं सर आपसे। देखिए, बड़े सिंपल रूल्स एंड लॉजिक हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बट देखिए, ये बहुत सही आपने बताया कि हमें लॉजिक जानना है, हमें ये नहीं जानना है कि आपने क्या ट्रेड दिया, वो कितना मल्टीप्लाई हो गया। वो तो एक आपने बताया, हो सकता है व्यूअर्स को मोटिवेट करने के लिए कि वो इस ट्रिक को अच्छे से समझें और सीखें। बट ये काफी अच्छी बात है कि लर्निंग और अर्निंग दोनों हमारी साथ साथ होनी चाहिए। अगर हमारी लर्निंग रहेगी तो हम लॉन्ग टर्म तक अर्निंग कर सकते हैं। तो वो जो जी बिजनेस में मैंने कॉल्स दी थी, वो एक तो निफ्टी की दी थी 18,150 दिखा सकते हो आपने क्या ट्रेड दिया था वो, अगर आपके पास वीडियो अवेलेबल है तो यू कैन प्ले दैट वीडियो। देखिए, आज 1 बजे के आसपास एक तो मैंने निफ्टी का ट्रेड दिया था। निफ्टी 18,150 की कॉल ऑप्शन थी उस समय 30 रुपए के आसपास, जिसका मैंने टारगेट 60 के आसपास रखा था, बट वो 100 रुपए तक गई। और वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और ये वीडियो जिसका प्राइस अभी 3250 की कॉल ऑप्शन बन सकती है, जिसका प्राइस अभी 32 है। इसका स्टॉप लॉस बनेगा 10 रुपए का और टारगेट बनेंगे करीब करीब 55 से 60 रुपए का। बिल्कुल 2 ट्रेडिंग आइडियाज हैं, दोनों लगभग देखें तो सिमिलर डायरेक्शन के हैं, एक ही है। लेकिन अगर आपको आज के लिए अगर कोई ट्रेड करना है, यानी आज के एक्सपायरी वाला कोई सस्ता ऑप्शन, तो 18,150 की जो कॉल ऑप्शन है इसको आप चुन के चल सकते हैं। 32 रुपए का फिलहाल भाव चल रहा है और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना आपको 10 का, 55 से 60 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। ये तो रहा आज के एक्सपायरी, लेकिन थोड़े से तो देखिए, ये ट्रेड तो था निफ्टी के ऊपर जो आज की एक्सपायरी की थी, और ये 30 रुपए वाली कॉल हो गई 100 रुपया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है
कि किस लॉजिक पे ये ट्रेड लिया गया और ये 30 से 100 हो गई। अगर आप ये लॉजिक और लर्निंग आपकी हो गई तो आपके पास कई एक्सपायरीज हैं, हर एक्सपायरी में आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक और बैंक निफ्टी का ट्रेड मैंने लिया था इसी लॉजिक पे, और बैंक निफ्टी में 43,400 की कॉल ऑप्शन जो 80 रुपए के आसपास हम लोगों ने रिकमेंड की, और ये प्राइस इसका 300 रुपया हो गया, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा ये प्राइस एप्रिसिएशन हुआ। इसका क्या लॉजिक था वो मैं भी इस वीडियो में बताता हूँ। निफ्टी बैंक के जो टारगेट हैं वो मोस्ट लाइकली करीब करीब 43,500 की तरफ जाना चाहिए, तो व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए। अभी 43,380 के आसपास है। एक्सपायरी यहाँ से कम 150 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी की हो सकती है। निफ्टी ज्यादा तेज आज हो रही है, बट बैंक निफ्टी में भी रैली नहीं आई है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि टुवर्ड्स क्लोजिंग बैंक निफ्टी मूव करेगी, जो निफ्टी को और ऊपर लेके जा सकती है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी अभी साइडवेज चल रही है, बट वहां पे भी बाइंग है। तो बैंक निफ्टी की भी अगर आप ट्रेड आज का लेना चाहते हैं तो 43,400 की कॉल ऑप्शन 79 चल रही है अभी, ये एक तरीके का हीरो जीरो हो जाएगा। 43,400 43,479 चल रही है। स्टॉप लॉस होगा 30 रुपए का और टारगेट इसके 150 रुपीज। देखिए ये ट्रेड है और इसके ऊपर कई लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया। अगर आज का ही आप कमेंट देखेंगे तो ये देखिए मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी आई हुई हैं, जिसने 1,31,000 का प्रॉफिट किया, और इसने 18,200 की कॉल ऑप्शन खरीदी थी, जो और सस्ती थी। मैंने 18,150 भी रिकमेंड किया, 18,200 भी रिकमेंड किया, सब बेसिकली इसी लॉजिक पे थी। और ये जो 18,200 की कॉल ऑप्शन थी, ये 10 रुपया की चीज 50 रुपया हो गई, यानी ये 5 गुना हो गई। ये केवल 2 गुना और 3 गुना नहीं, 5 गुना भी ऑप्शंस हो जाते हैं एक्सपायरी वाले दिन। तो ये एक ट्रेडर का स्क्रीनशॉट है जिसने हमें भेजा है कि हमें आज इतना प्रॉफिट हुआ। इसका अब हम मुद्दे पे एवरेज है और 62 रुपीज पे एलटीपी चल रहा है जब उसने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है। हाँ, एवरेज 7.5 रुपए की है, और देखिए एलटीपी 62 की है। तो आप समझ सकते हैं कि आपने रिस्क कितना लिया, केवल 7.5 रुपए इंटू लॉट साइज। हो सकता है इतने ज्यादा लॉट खरीदी तो आपका कैपिटल मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स 6 टाइम्स एप्रिसिएट हुआ। तो ये लॉजिक अगर आप समझ लेते हैं तो आप थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करके विनिंग प्रोबेबिलिटी के साथ आप ट्रेड को प्ले कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट लोगों को 8 गुना से ऊपर का प्रॉफिट दिख रहा है। एनीवे सर, ये प्रॉफिट तो खैर हमें समझ आता है, तो कई सारे लोग देखते भी होंगे रेगुलरली, बट बात वही थी वहीं पर कि किस लॉजिक के ऊपर ये ट्रेड जो आपने दिए थे, वो लॉजिक हमें लोगों को समझाना है, क्योंकि एक एक्सपायरी निकल गई, अभी कई सारी एक्सपायरीज लोगों की लाइफ में आना बाकी है, तो उन एक्सपायरीज पर वो प्रॉफिट कमा पाए। तो लेट्स लर्न दैट स्ट्रेटजी फ्रॉम यू। व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड? देखिए, जो अभी मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करी, ये हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल के सब्सक्राइबर हैं और काफी पुराने सब्सक्राइबर हैं। मुझे लगता है कि करीब करीब 2 साल से हमारे सब्सक्राइबर हैं, और इन्होंने हमारा एक ऑटो रेंडर सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटा आता है, वहां से उस डेटा को यूज करके इन्होंने बेसिकली अपनी लर्निंग इनहैंस करी। और शुरू में तो इन्हें टाइम लगा, 5-6 महीने ये प्रैक्टिस किए खूब कम क्वांटिटी में, फिर उन्होंने क्वांटिटी बढ़ाई और अब ये अच्छी खासी क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि महीने का ये 7-8 लाख रुपए बड़े आराम से निकाल ले रहे हैं। तो बेसिकली इनकी लर्निंग है, और इन्होंने प्रैक्टिस करी, प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, वहां सीखा, प्रैक्टिस किया, कम क्वांटिटी से की। ऑटो ट्रेंडर हमारा यूज करते हैं जहां पे सारा डेटा आता है, जहां पे सारा ट्रिक्स, और आज काफी अच्छा ये कर पा रहे हैं, काफी अच्छा प्रॉफिट बना पा रहे हैं। तो अब आइए मैं आपको वो ट्रिक में लेकर के चलता हूं कि वो कैसे ट्रिक काम करती है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे हमें यूज करना चाहिए। तो उसके लिए एसएमसी ग्लोबल का एक सॉफ्टवेयर है, एसएमसी ऑटो ट्रेंडर, जिसके अंदर ऑप्शंस का डेटा आता है। तो हम सीधे स्ट्रैटेजी में चलते हैं जहां पे वो ऑप्शंस का डेटा आता है, जिसे आप यूज करके इसे हर एक्सपायरी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, मेरे सामने ये ऑप्शन चेन का डेटा आप देख पा रहे हैं, निफ्टी कॉल ऑप्शन और निफ्टी पुट ऑप्शन। यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एक कॉलम है, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज की दिखाती है कि आज कॉल्स में कितने ओपन इंटरेस्ट चेंज हुए हैं, और राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं ये पुट्स के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, यानी पुट्स कितना पुट्स में चेंज हो रहा है और कितना कॉल्स में चेंज हो रहा है। तो बेसिकली जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है, इसकी एवरी 15 मिनट का एक डिफरेंस निकाला जाता है, और उससे हम ये कैच करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब बेसिकली इस पूरे ट्रिक के पीछे लॉजिक ये है कि अगर ज्यादा मार्केट के पार्टिसिपेंट्स पुट ऑप्शंस ले रहे हैं तो इसका मतलब हमें कॉन्ट्रा प्ले करना है, हमें कॉल ऑप्शन में प्ले करना है, क्योंकि
अगर से 90% लोग पुट ऑप्शन में है तो नॉर्मली मार्केट क्राउड के अगेंस्ट बिहेव करती है। ये हम लोगों ने बैक टेस्टिंग में फाइंड किया और इसकी एक्यूरेसी 70% प्लस देखी गई है ऑन द बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स। तो जिसे हम पीसीआर रेशियो बोलते हैं, पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो ओपन इंटरेस्ट चेंज का हमें निकालना है, यानी कि ये ओआई चेंज जो आ रहा है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट चेंज और पुट्स का ओपन इंटरेस्ट चेंज का हमें पीसीआर निकालना है। नहीं, आप लोगों को पीसीआर बता दूं यहाँ पे कि आज की डेट में वैलिड भी सर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ही रह गया है। अगर हम सिर्फ ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो आज की डेट में जो ये एल्गो सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो मार्केट में पहले जो स्ट्रेटेजीज काफी अच्छी चल रही थी, तो जहां पे सिर्फ लोग ओपन इंटरेस्ट को देख लिया करते थे, बट आज की डेट में ओपन इंटरेस्ट एल्गो भी काफी ज्यादा बिल्ड कर देता है। तो आपको बेसिकली देखना ये जरूरी है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बेसिकली कितना आ रहा है। राइट, बिल्कुल, क्योंकि देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट करंट होता है, क्योंकि आज का चेंज ज्यादा रेलिवेंट है कंपेयर टू कल का चेंज, क्योंकि कल का जो इवेंट है वो कल वो ऑलरेडी इवेंट हो चुका, और आज का जो इवेंट है दैट इज द लेटेस्ट इवेंट हैपनिंग इनटू द मार्केट। सो इसलिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट करंट आज का ये काफी रेलेवेंट है। और दूसरी बात, जो एक्सपायरी वाले दिन ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है वो और ज्यादा रेलेवेंट होता है, क्योंकि प्रीमियम्स कम होते हैं और बड़े बड़े ओपन इंटरेस्ट एक्सपायरी वाले दिन क्रिएट होते हैं। तो एक्सपायरी वाले दिन का पीसीआर की एक्यूरेसी कंपेरेटिवली और ज्यादा एक्यूरेट होती है, क्योंकि उस दिन काफी ज्यादा वॉल्यूम्स भी होते हैं, पार्टिसिपेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं और मार्केट में एफआईज भी काफी एक्टिव होते हैं एक्सपायरी वाले दिन। तो इसलिए हम सेम डे के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके पीसीआर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब इसे कैसे इस ट्रिक को यूज करना है, बेसिकली हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल्स और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट्स के रेशियो को कैलकुलेट करना है। और ये जो ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर है, इसकी खासियत क्या है कि इसमें हम हर 5 मिनट और 15 मिनट में आपको ये रेशियो कैलकुलेट करके दे रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 5 मिनट के बटन पे क्लिक किया तो आपके पास आप ये देखिए रेशियो आ गई 930, 935, 940, 945, 950 इस तरीके से, और नीचे ग्राफिकल फॉर्मेट में ये रेशियो आपको दिख रही है। तो इस सॉफ्टवेयर में जो इंडेक्स रिलेटेड चीजें हैं उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में ट्रेडिंग में। वो एक तो इस रेशियो की कैलकुलेशन 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपके पास आ रही है, और एकदम लाइव डेटा जैसे एक्सचेंज में डेटा अपडेट होता है हमारे पास भी हो जाता है। और दूसरा, इस जो डेटा का रेशियो है, इस डेटा का ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जैसे हम लोग चार्ट्स एनालिसिस करते हैं ना, प्राइस एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है, बार चार्ट हो गई, लाइन चार्ट हो गया, कैंडल स्टिक चार्ट हो गया, उसी तरीके से यहाँ पे हम डेटा का लाइन चार्ट एनालिसिस करते हैं। यानी कि ये जो डेटा आप देख रहे हैं ऊपर और ये पीसीआर रेशियो जो देख रहे हैं, ये इसकी प्लॉटिंग होती है ये लाइन चार्ट के थ्रू, और इससे हम ये पकड़ते हैं कि डेटा फॉर्मेशन क्या है। कई बार क्या होगा, मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहेगी और डेटा ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा, तो वो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में किसी भी समय अपसाइड ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि मार्केट में फ्लो ऑफ मनी जा रही है, यानी मनी का फ्लो घुस रहा है मार्केट के अंदर। जैसा आज तो डेटा बिल्कुल, बैंक निफ्टी सुबह सुबह काफी देर तक साइडवेज रही, ये मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन भी की थी जी बिजनेस में। जब मैं ये कॉल दे रहा था तो उस समय मैंने स्पेशली ये मेंशन किया कि मार्केट बैंक निफ्टी बिल्कुल साइडवेज चल रही है, बड़ी मूवमेंट नहीं है, बट उसका जो डेटा है वो काफी हद तक इंप्रूव करता जा रहा है। तो आप देखिए आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ, मूवमेंट आई 130, 145 के बाद, और उसके पहले बैंक निफ्टी बिल्कुल साइडवेज थी। बट ये डेटा बैंक निफ्टी का आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी का डेटा अप्रोक्सीमेटली कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में था। तो वो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि बैंक निफ्टी का अपसाइड ब्रेकआउट किसी भी मोमेंट पे हो सकता है। फिर आपके पास चार्ट्स है, आप चार्ट्स में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल स्टिक चार्ट देख सकते हैं, और उसके ऊपर जैसे ब्रेकआउट हो आप अपनी एंट्री को प्लान आउट कर सकते हैं। और तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 हो गया। और यहाँ पॉइंट नंबर 1 है कि हो सकता है लोग वीडियो बाद में देख रहे हो, पर मैं आपको बताना चाहूंगा आज की डेटा के अकॉर्डिंग भी आज बैंक निफ्टी, यहाँ पे चार्ट भी आप दिखाएंगे थोड़ी देर में, तो बैंक निफ्टी आज 372 पॉइंट्स ऊपर गया है। तो बिल्कुल 372 पॉइंट्स काफी अच्छा मूव है इंट्राडे के लिए, और ये वो लोग बिल्कुल कैच कर सकते थे जो ये डेटा को समझ रहे हैं। आइए अब इसके रीजन को समझते हैं और बैंक निफ्टी के डेटा में जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से डेटा मूव किया। अब देखिए हम बैंक निफ्टी का डेटा यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी का डेटा में करीब करीब 1130 से ये डेटा में पॉजिटिव टर्न अराउंड हुआ, और उसके बाद बैंक निफ्टी में रैली बनी और बैंक निफ्टी करीब करीब 350 पॉइंट्स प्लस आज ऊपर की तरफ मूवमेंट आई, और कंटिन्यूअस हमने देखा कि उसके बाद पॉजिटिव ट्रेंड ही बना रहा।
और इससे तो हमें डायरेक्शन समझ में आ गई कि बैंक निफ्टी का या निफ्टी का डायरेक्शन पॉजिटिव है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आप इंटर कहां पे करो और कैसे अपने ट्रेड को एंट्री लें, तो उसके लिए हम चार्ट्स को यूज करते हैं। और यहाँ पर सर एक बार लोगों को बस एक बार ये समझाना पड़ेगा, कंफ्यूजिंग हो सकता है। जो पीसीआर है लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि जब ये 1 से ऊपर जाता है तो आपका यहाँ पर जो ये सॉफ्टवेयर है वो ऑप्शन सिग्नल बाय का दिखाता है। वो कह रहा है कि यहां से एक बाइंग प्रोबेबली आ सकती है, प्लस वहां पर एक वीवैप सिग्नल भी देता है साथ में। तो वीवैप सिग्नल जो है वो भी बाय का ही आ रहा था, ऑलमोस्ट बाय का वीवैप सिग्नल तो 10:30 के बाद आना शुरू हो गया था, पर जो ऑप्शन ने सिग्नल दिया है वो 11:30 को जाके दिया है, और इनफैक्ट तब भी मार्केट साइडवेज ही चल रहा था। तो ये पुष्कर जी यहाँ पे 11:30 पे हम देख रहे हैं कि वैल्यू इसकी 1 से ऊपर हो गई, 1.11 है, यानी 1 से ऊपर वैल्यू ये पॉजिटिव सिग्नल दे रही है। और 1 से जैसे जैसे ऊपर जाता है 1.12, 1.18, 1.32, यानी कि ये रेशियो अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, स्लोप पॉजिटिव है, तो ये मार्केट के लिए काफी अच्छा, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग साइन है। तो इस समय हमें ये समझ में आ रही है कि मार्केट ऊपर जाने को तैयार है और आप वहां पे अपनी ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। राइट सर, यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं और उनको कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ अगर वो चार्ट को देख रहे हैं या फिर वो किसी की एडवाइस फॉलो कर रहे हैं, तो पीसीआर आपको एक सपोर्टिंग रेलेवेंट डेटा प्रोवाइड करता है कि मार्केट का आज का एक मूव एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। तो यहां से हमें एक चीज पता लगी, जब ये रेड से ग्रीन हो गया तो एक डायरेक्शन ऊपर की जाने की संभावना ज्यादा हो जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू नितिन मुररका जी, वो तो कभी कहते ही नहीं कि भाई पीसीआर के अगेंस्ट में ट्रेड करो। ये तो आपने रूल बनाया हुआ है ना नितिन जी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बैक टेस्टिंग में हमने ये फाइंड किया है कि 70% एक्यूरेसी नॉर्मली पीसीआर की आती है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम पीसीआर के साथ ही ट्रेड करें, और पीसीआर की जब एक्यूरेसी मुझे 10 में से 7 बार मिल रही है, तो ये एज अ रूल हमने बना रखा है कि हम पीसीआर का जो डायरेक्शन होगा उसी के साथ ट्रेड करेंगे। जी, अगर आप लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। सर चार्ट पे चलते हैं, इसके आगे का जो आपका कंसेप्ट है समझने के लिए। बिल्कुल, तो अभी देखिए ये डेटा से तो हमें ये क्लियरिटी मिल रही है कि मार्केट का डायरेक्शन हमें समझ में आ रहा है। तो जो हमारा प्रॉब्लम 1 है कि डायरेक्शन क्या है, वो हमें क्लियर हो गया। अब हमें एंट्री पे आते हैं कि हम एंट्री कैसे करेंगे। तो एंट्री के लिए है कि ये लोगों के लिए है कि अभी आपको ग्रीन दिख रहा था, अगर किसी दिन रेड दिखे, ऑप्शन सिग्नल रेड है, वीवैप रेड है, तो उस दिन आप बाइंग की जगह आप सेलिंग की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड रहेंगे। कंटिन्यू करते हैं सर। जैसे देखिए पीसीआर रेशियो का भी नेगेटिव हो जाए 0.9, 0.8, 0.75 और उसका स्लोप डाउन हो रहा है, इसका मतलब वो नेगेटिव सिग्नल है। तो फिर हम पुट पे फोकस करते हैं, मंदी की तरफ फोकस करते हैं, और फिर चार्ट्स में हम ढूंढते हैं कि कब ब्रेकडाउन हो रहा है, तो हम उसकी उस डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं जी। तो अभी मैं आपको आज का ये चार्ट दिखा रहा हूं, और मेरे सामने अभी आप देख रहे हैं ये 15 मिनट का चार्ट है आज का। अब जैसे मान लीजिए मार्केट खुली 9:15 बजे, तो डेटा जो पीसीआर का है वो हर 5 मिनट में हमारा इस सॉफ्टवेयर में डेटा आता है ऑटो ट्रेंडर में। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप 10:30 के बाद ट्रेड करो, 10:30 11 बजे तक आप डेटा ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से पीसीआर बन रहा है। तो अब आज के डेटा में हमें दिख गया कि पीसीआर पॉजिटिव बन रहा है। अब हमें कॉल ऑप्शन पे फोकस करना है। अब एंट्री हमारी कब होनी चाहिए? तो सिंपल, आपको 15 मिनट का चार्ट का जो भी ब्रेकआउट मिले आपको वहां पे एंट्री लेनी है। अगर पीसीआर पॉजिटिव है तो 15 मिनट के चार्ट पे ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना है। जैसे आज आप देखिए ये फर्स्ट कैंडल है 9:30 की, ये 9:45 की रेड वाली आप कैंडल देख रहे हैं। उसके बाद ये 10 बजे की है, और ये इसका ब्रेकआउट आप ये देखिए 10:15 के आसपास ये ब्रेकआउट हुआ है। तो मैंने ये आपको इस ट्रिक में ये है कि सिंपल, एक तो आप देख लीजिए डायरेक्शन क्या है, पीसीआर आपको डायरेक्शन मिल गई। अगर पॉजिटिव है तो 15 मिनट का जो भी फर्स्ट ब्रेकआउट मिले आपको 10:30 बजे के बाद उस ब्रेकआउट में आपको ट्रेड ले लेना है। और आप अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो अच्छी बात है, आज तो काफी लंबी मूव मिली, बट नॉर्मली आधे से 1 घंटे में आपको ये ट्रेड मैच्योर हो जाता है, जिसमें आप 20-25 पॉइंट का ऑप्शन से बड़े आराम से प्रॉफिट बना लेते हैं। क्योंकि वो ब्रेकआउट होते कंटिन्यू 2-3 कैंडल ऊपर गई ना कि आपको कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट मिल गया। यहाँ पे एक और अच्छी चीज हम देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो वीवैप है, वीवैप के ऊपर ही प्राइस ट्रेड हो रहा है, तो ये भी काफी पॉजिटिव है। और अगर वीवैप, ये ब्लू आप डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं ब्लू वाली, दिस इज अ वीवैप लाइन, ये आप अपने चार्ट में यूज कर सकते हैं। और अगर वीवैप के ऊपर है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर है, और कोई भी ब्रेकआउट मिल रहा है और पीसीआर पॉजिटिव है, तो आप उस ट्रेड को बड़े आराम से राइड कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल ट्रिक है। टू समराइज, केवल आपको 3 पॉइंट देखने हैं। पॉइंट नंबर 1 आपको ये देखना है पीसीआर से मार्केट का डायरेक्शन क्या है। पॉइंट नंबर 2, 10:30 बजे के बाद जो भी ब्रेकआउट हो पीसीआर के डायरेक्शन में, वो ट्रेड आपको ले लेना है।
और पॉइंट नंबर 3 आपको देखना है कि वीवैप क्या है, वीवैप के ऊपर है या वीवैप के नीचे। सर ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है या वीवैप है ये? नहीं, ये देखिए, ये आपको जो दिख रही है ये वीवैप मैंने लगा रखी है, ये मूविंग एवरेज नहीं है, दिस इज द वीवैप। अच्छा, तो वो मूविंग एवरेज आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा था इसलिए मुझे लगा। नहीं, वो मूविंग एवरेज, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ फिर से। देखिए ये वीवैप दिख रही है, NIF वीवैप फील्ड एक्शन अप्लाई। जी, ये सॉरी, वो आप सही बोले, वो मूविंग एवरेज से, दिस इज वीवैप, वो सेटिंग चेंज हो गई होगी, बट मैं नॉर्मली वीवैप यूज करता हूँ। और ये आप देख पा रहे हैं कि वीवैप के ऊपर ही प्राइस ट्रेड हुआ है, और ये 10:30 बजे की ये जो कैंडल अभी हम देख पा रहे हैं, ये 10:30 बजे ब्रेकआउट हुआ और प्राइस वीवैप के ऊपर है। अभी सर जैसे हमने निफ्टी का चार्ट देखा, इसी तरीके से एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट खोली, क्योंकि उसका स्टार्टिंग में पीसीआर पॉजिटिव नहीं था, तो वहां पर कब लोगों को एंट्री मिली ये समझना जरूरी है। एंड उसके बाद डेफिनेटली लोग स्टॉप लॉस भी समझना चाहेंगे आपसे। आप बेसिकली ये बताना चाहते हैं जब प्राइस ब्रेकआउट हो रहा है तो प्राइस ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री ले रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए डायरेक्शन मुझे पीसीआर से मिल गई, यानी कि पीसीआर से ये समझ में आ गया कि मार्केट को ऊपर जाना है, बट टाइमिंग के ख्याल से हम 15 मिनट का एंट्री ब्रेकआउट यूज करते हैं, ताकि मेरे को बाइंग करते ही ज्यादा लॉस ना दिखे और मेरी राइट टाइमिंग हो जाए। अब देखिए, हम बैंक निफ्टी का डेटा जैसे अभी हमने देखा था, तो 11:30 पे बैंक निफ्टी का पीसीआर पॉजिटिव हुआ था, तो आपको 11:30 का हाई लो नोट कर लेना है। यानी 11:30 ये कैंडल हम देख पा रहे हैं, ये एरो आप देख रहे हैं, और इसका 11:30 का हाई ये है लेवल, और 11:30 का लो अगर आप देखें तो ये वाला लेवल है। यानी ये जो ये रेड कैंडल है, ये 11:30 की कैंडल है, जहां जिस टाइम पे पीसीआर पॉजिटिव हुआ। तो अब ये जो इसका ब्रेकआउट जैसे ही होगा, ये जो कैंडल है वो हमारी एंट्री टाइमिंग होगी ऑप्शन में। अब आप देख सकते हैं ये कैंडल की का ब्रेकआउट 12:45 पे हुआ, यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि इस कैंडल पे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो ये आपकी एंट्री हो गई। और इस लेवल पे जब आप एंट्री करते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड ले सकते हैं। और जो टीवी पे मैंने ट्रेड दिया था, वो ट्रेड 1 बजे के आसपास दिया था, और उसका सेम यही लॉजिक था, क्योंकि डेटा मैं देख रहा था और डेटा मुझे 11:30 पे दिख गया था कि पॉजिटिव हो गया है। फिर ये ब्रेकआउट 12:45 पे हुआ, और मेरा इंटरव्यू 12:46 या 12:47 या 12:48 इसी टाइम पे इंटरव्यू हुआ था जी बिजनेस पे। तो उस डेटा को देख करके मैंने फिर ये ट्रेड दिया था, जो 43,400 की कॉल ऑप्शन थी, 79 में लेनी है, जिसका प्राइस 300 रुपए तक गया और ये रैली बनी। तो ये सेम लॉजिक जो आज हमने यूज किया, वही लॉजिक मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि किस बेसिस पे ट्रेड लिया और वो मल्टीप्लाई कर गई। तो मुझे यहाँ पे समझ आया कि आपने बोला कि जिस कैंडल पे जाके, जिस कैंडल पर आपका पीसीआर पॉजिटिव हो रहा है, उस कैंडल का हाई जब भी वो ब्रेक हो जाता है, आपने यहाँ पे लाइन लगा दी है उसके लिए, तो हाई जैसे ही वो तोड़ता है उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। अब इसमें स्टॉप लॉस क्या रहेगा सर, ये लोग समझना चाहेंगे, इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, एक्सपायरी जिस दिन होती है, क्योंकि हम एक्सपायरी स्पेशल की बात कर रहे हैं, तो एक्सपायरी वाले दिन तो आपका प्रीमियम्स वैसे ही बहुत छोटा कम होता है, क्योंकि अब जैसे एट द मनी यानी 43,400 की कॉल ऑप्शन मुझे 79 में मिल रही थी, तो एक्सपायरी वाले दिन हम प्राइस का 75% स्टॉप लॉस रखते हैं। यानी कि अगर आप 100 रुपए में ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस हो गया 75 रुपया लॉस होने का, यानी 25 रुपए मेरा मतलब 25 रुपए स्टॉप लॉस हो गई। एक तो क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन अगर आप 30 रुपए में अगर कॉल ऑप्शन ले रहे हैं तो उसका 70% हो गया 21 रुपए, 21 रुपीज, यानी 10 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा। इसलिए मैंने आपने देखा होगा वीडियो में, स्टॉप लॉस 32 रुपए की कॉल में 10 रुपया दिया था, तो रिस्क मैक्सिमम आपका 20 पॉइंट्स का हो गया, यहाँ पे 70 पॉइंट्स का रिस्क हो गया, और लॉट साइज कितना है 25 का, तो आपका रिस्क 1600-1700 रुपया पर लॉट का रिस्क हो गया। तो एक्सपायरी वाले दिन इन टर्म्स ऑफ अगर आप कैपिटल देखें तो एक लॉट में 1600-1700 का आपको रिस्क रखना है। आप किसी भी भाव पे खरीदें, 1500, 1600, 1700 मैक्सिमम रिस्क, इतना आपको लॉट में रख के चलना है। अगर 50 का लॉट है तो आपका स्टॉप लॉस होगा करीब 25 रुपए का, और अगर 25 का लॉट साइज है तो 70-75 रुपए का स्टॉप लॉस रख करके एट द मनी में चलना है। ये आपका स्टॉप लॉस रूल्स होना चाहिए। बट इसके हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या रहेगा? अगर मेरा रिस्क यहाँ पे हम ले रहे हैं जो, उसके हिसाब से रिवॉर्ड कितना लें? देखिए, अभी नॉर्मली जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम रखते हैं वो 1:2, 1:3 भी हो जाती है एक्सपायरी वाले दिन। यानी कि आप रिस्क ले रहे हैं से 1500 रुपए का अगर एक लॉट में, तो आप कम से कम 3000 से 4000 रुपए तक का प्रॉफिट
का टारगेट एक्सपायरी वाले दिन रख सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन मूव हमें बहुत अच्छी मिलती है और काफी कम प्रीमियम पे हम काम करते हैं। यहाँ पे ध्यान आपको यही रखना है कि पीसीआर का डेटा अगर पॉजिटिव हो रहा है तो उस कैंडल, जिस कैंडल पे वो पॉजिटिव टर्न हुआ है, उसका हाई लो आपको मार्क करना है। अगर पॉजिटिव टर्न हुआ है तो हाई ब्रेकआउट हो तो आपको ट्रेड लेना है कॉल साइड में, और कम से कम आपकी कॉल डबल नहीं हो तब तक आपको वेट करना है। आप अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट नॉर्मली डबल के टारगेट मिल जाते हैं, कई बार 3 गुना भी हो जाती है जैसे आज हुई। और अगर वही सपोज नीचे का पीसीआर अगर नेगेटिव हो रहा है तो आपको ब्रेकडाउन कैंडल पे प्ले करना है कि 15 मिनट में ब्रेकडाउन हो तो वहां पे आप एंट्री ले सकते हो। तो स्टॉप लॉस सर यहाँ पे मुझे समझ आया कि आप एक लॉट पे लगभग आप 1500 का लॉस की बात कर रहे हैं, स्टॉप लॉस की। बिल्कुल 1500 निफ्टी में भी आप 1500 के आसपास रख सकते हैं, यानी कि आपका 1500 यानी कि आपको 30 पॉइंट हो गए निफ्टी में, जो एक्सपायरी वाले दिन 30 पॉइंट काफी है, क्योंकि प्रीमियम ही करीब 30-32 रुपए का होता है, तो अप्रोक्सीमेटली जीरो ही हो गई वो। तो जीरो ट्रेड हो गई अप्रोक्सीमेटली, तो 1500 वैसे हो गई। और अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन हम लोग जो लेते हैं वो एट द मनी अगर आप लेंगे तो 70 से 80 रुपए में मिलती है एक्सपायरी वाले दिन। तो अगर आप उसमें 1500 का स्टॉप लॉस रखें तो 25 शेयर का लॉट साइज है, तो करीब करीब वो भी आप देखेंगे तो 60-65 रुपए से ज्यादा नहीं आएगी, और 70-75 है तो 60-65 चली गई तो 10-12 रुपए प्राइस बचा, तो वो भी एक तरीके से हीरो जीरो हो गई। तो 1500 के लॉस में आप बड़े आराम से एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं उतना रिस्क लेकर के। तो आप ये जो बता रहे हैं बेसिकली हीरो जीरो ट्रेड टाइप बता रहे हैं, बट हीरो लिमिटेड सर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इतने टाइम रुका नहीं जाएगा। मान लीजिए वो डबल का टारगेट अचीव नहीं हुआ, वो 1.5 गुना हुआ ट्रेड, और कई लोग सोच रहे हैं जब दुगना होगा तभी बेचूंगा, तो उस टाइम पे क्या किया जाए? क्योंकि अगर हम 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल देंगे तो उस वक्त थीटा भी डिके हो रहा होगा, तो आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? देखिए पार्शियल प्रॉफिट कई बार ट्रेडर्स बुक करते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो एक आध लॉट में तो करेंगे नहीं, कम से कम 4 लॉट 5 लॉट में नॉर्मली ट्रेड करते हैं ट्रेडर्स। तो कम से कम 50% प्रॉफिट आप 1:1.5 या 1.75 की रेंज में आप बुक कर सकते हैं, और बाकी क्वांटिटी को आप पूरा राइड कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, तो उसमें आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। मेरे हिसाब से जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, हम क्या करते हैं कि 50% पोजीशन 1.5 पे काट लेते हैं, और बाकी पोजीशन को हम पूरी की पूरी एक्सपायरी पे राइड कर लेते हैं, और फिर चार्ट्स भी हमारे सामने होते हैं, और चार्ट से भी हमें समझ में आ जाता है कि किस तरीके से ट्रेंड बन रहा है। और दूसरा जो पीसीआर का डेटा है उसके ऊपर हमेशा नजर बना के रखते हैं कि वो डेटा का स्लोप कैसे बन रहा है। अगर स्लोप बढ़ता जा रहा है, स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उससे क्लैरिटी मिल जाती है कि लास्ट के आधे घंटे में बहुत तेज मार्केट मूव कर सकती है। तो वो डेटा भी आपको काफी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में कि मुझे ट्रेड होल्ड करना चाहिए या नहीं होल्ड करना चाहिए। राइट। तो आपके इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर जो आपने अपना पीसीआर सॉफ्टवेयर बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आपका ट्रेड बेसिकली पीसीआर के ऊपर डिपेंडेंट है, आपके जो ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर था आपका। जी देखिए, आज पीसीआर सुबह 9:30 से ही पॉजिटिव है, तो अब हमारा जैसे अभी हमने चार्ट्स में देखा कि हम वेट करेंगे कि 10:30 बजे के बाद कोई भी 15 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट होगी, हम उसमें ट्रेड एंट्री करेंगे, क्योंकि हमें ये तो समझ में आ गया सुबह ओपनिंग के बाद ही कि डेटा पॉजिटिव है, हमें कॉल साइड प्ले करना है। तो जब हमें एक हमें ये समझ में आ गया कि नहीं कॉल साइड लेना है, तो टाइमिंग के ख्याल से हम चार्ट्स में ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं, कि क्योंकि ब्रेकआउट होने से क्या है, जैसे आप लोगे वहीं से आपका प्रॉफिट आना चालू हो जाता है। और ट्रेडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जहां पे वो एंट्री करे, अगर वहीं से प्रॉफिट आता है तो एक अलग ही खुशी होती है, और ट्रेड लेने के बाद अगर आधे घंटे लॉस में चले जाए तो वो बड़ी परेशानी सी लगती है। तो इसलिए हम ब्रेकआउट का वेट करते हैं, और जैसे ब्रेकआउट होता है ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। मैं ब्रेकआउट कई लोगों को बताना चाहूंगा कि ब्रेकआउट एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर कोई मार्केट में ऑलरेडी आप चार्ट्स पे प्लॉट करके रखते हो अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर कि भाई आपका कोई भी अगर रेजिस्टेंस पहले से बना हुआ है और वो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, वहां से उसे ब्रेकआउट बोल देंगे। या फिर आपने जो अभी समझा कि यहाँ पे तो निफ्टी में स्टार्टिंग से पीसीआर पॉजिटिव था, बट बैंक निफ्टी में जब पॉजिटिव हुआ उसके बाद उस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, तो हाई ब्रेक होना इस ब्रेकआउट, या फिर रेजिस्टेंस टूटना इस ब्रेकआउट। तो रेजिस्टेंस टूटने पे ट्रेड लिया जा रहा है, और हाई ब्रेक होने पे उस कैंडल का, और वो भी 15 मिनट्स की कैंडल के हाई ब्रेक होने पे ट्रेड लिया जा रहा है। तो नितिन जी बताना चाह रहे हैं कि ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है, आपको लटकाएगी कम मार्केट। अगर आप
और ये समझ रहे हैं कि वो ब्रेकआउट क्यों ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि डेटा पॉजिटिव। अगर ये डेटा नेगेटिव होता और ब्रेकआउट हो जाता तो वो फेक ब्रेकआउट भी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एम आई राइट सर? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है कि कई बार कैंडल स्टिक में ब्रेकआउट होता है बट वो फेक ब्रेकआउट्स आप पकड़ सकते हो। पीसीआर सपोज कीजिए कि नेगेटिव है और 15 मिनट में अपसाइड ब्रेकआउट हो रहा है, तो वो ये इंडिकेट करती है कि ये ब्रेकआउट फॉल्स भी हो सकता है, तो वहां पे हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जो केवल चार्ट्स देखते हैं वो कई बार इसमें फंस भी सकते हैं। तो जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है कि नहीं, डेटा इज स्ट्रांग और जो ब्रेकआउट है दैट इज अ वैलिड डेटा बैक्ड बाय अ डेटा स्ट्रेंथ। तो उसमें क्या आपको ट्रेड करने में भी अंदर से मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है कि नहीं, मैं राइट डेटा के साथ ट्रेड कर रहा हूं, और आप इससे फॉल्स ब्रेकआउट बहुत अच्छे से कैच कर सकते हैं। राइट। सो आई होप सर लोगों को ये सॉफ्टवेयर काफी काम आएगा। इनफैक्ट नितिन जी का पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पर उनके सब्सक्राइबर्स उनका कनेक्टेड रहते हैं, तो आप अपने शायद टेलीग्राम ग्रुप में भी रेगुलरली लोगों को ट्रेड्स देते रहते हैं आई गेस सर। देखिए, ऑटो ट्रेंडर में अभी हमने निफ्टी का डेटा को देखा, और इसके अलावा ऑटो ट्रेंडर में कई डेटा पॉइंट्स हैं। इसमें हम डिलीवरीज का डेटा देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक में डिलीवरी उठ रही है, खरीदारी हो रही है, सेलिंग हो रही है। इसमें आप स्टॉक्स एनालिसिस कर सकते हैं जिसमें स्टॉक्स का ओपन इंटरेस्ट का डेटा होता है कि किस लेवल पे कॉल राइटिंग है, किस लेवल पे पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग ज्यादा है या पुट राइटिंग ज्यादा है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं, उसमें कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स हैं, सबसे तेजी से भाग सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बजाज फाइनेंस है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, 5 सबसे तेज दौड़ने वाले स्टॉक्स। मल्टीपल फीचर्स हैं और इन सब फीचर्स को यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग को इफिशिएंट बना सकते हैं, राइट डिसीजन ले सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज करके ट्रेडिंग करें। दूसरा, जैसे आपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बताया, तो उसमें हमारे पास एक एसएमसी ग्लोबल का प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है जिसमें करीब 9700 मेंबर्स हैं। और इस टेलीग्राम चैनल में जो भी हमारी रीडिंग्स या शेयरिंग्स होती है या जो भी ऑब्जर्वेशन या ट्रेड्स होते हैं वो हम शेयर करते हैं। जैसे आज भी डेटा आप देखेंगे तो 10:22 पे आप देख सकते हैं कि 10:22 पे ये पीसीआर को इस तरीके से हाईलाइट करके शेयर किया कि पीसीआर पॉजिटिव है, हमें बाइंग साइड में ट्रेड करना है। और ये टाइम आप देख सकते हैं 10:22 है। और जो कैंडल का ब्रेकआउट हुआ था वो 10:30 पे ब्रेकआउट हुआ था। तो आप बड़े आराम से वो ट्रेड को लेकर के राइड कर सकते हैं। और ये विद चार्ट्स, आप देखिए ये चार्ट्स में भी हम लोगों ने हाईलाइट किया कि ये देखिए ब्रेकआउट होने वाला है। और आप देख सकते हैं ये चार्ट शेयर किया 10:10 पे। और यहाँ पे आप कैंडल स्टिक चार्ट में देख रहे हैं, ये थोड़ा लंबा चार्ट है, 2 घंटे का चार्ट है। हम 2 घंटे का भी लंबे टाइम फ्रेम के लिए यूज करते हैं, एक व्यू बनाने के लिए। तो इस प्रीमियम टेलीग्राम में कई ऐसी चीजें हम शेयर करते हैं जो एक ट्रेडर को कॉन्फिडेंस देता है कि मुझे क्या करना है, किधर ट्रेड लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्लियर टारगेट हम यहाँ पे निकाल के दे रहे हैं कि 18,230 आनी चाहिए और उसका क्या लॉजिक्स है। तो ये सब सारी चीजें देख करके आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम इसमें शेयर करते हैं, ट्रेड शेयर करते हैं, न्यूज़ेस शेयर करते हैं। आज मार्केट क्यों बढ़ी, उसके पीछे एक न्यूज भी है। आपको आइडिया है क्यों बढ़ी है मार्केट के पीछे, क्या न्यूज है? तो जीएसटी कलेक्शन, अभी तक हमने बात किया अभी डेटा का, बट उसके पीछे न्यूज है कि फिस्कल डेफिसिट की जो टारगेट्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से आया कि भाई देखिए ये न्यूज आई कि इंडियन गवर्नमेंट टू मीट द फिस्कल डेफिसिट टारगेट, एक ये। दूसरा, हायर टैक्स कलेक्शन स्पेंडिंग कट टू हेल्प मीटिंग, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज आया। फिर जीएसटी कलेक्शन हाईएस्ट है, ये भी न्यूज आई। तो जो भी न्यूज फ्लो आई ये हमने 12:22 पे न्यूज फ्लो भी शेयर कर दिया। तो जो भी इंफॉर्मेशन है हम इस चैनल पे अपने व्यूअर्स को कोशिश करते हैं कि वो अपडेटेड रहें। और ये न्यूज चैनल्स, न्यूज जो फ्लो है वो रॉयटर से, ब्लूमबर्ग से, जगह जगह से हम ढूंढ करके ला करके उनके लिए देते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। प्लस डेटा देते हैं, प्लस चार्ट्स देते हैं, प्लस रीजनिंग देते हैं, प्लस ट्रेड्स देते हैं। तो सारी चीजें यहाँ पे उनको एक डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म हम तैयार करते हैं जहां पे वो ट्रेड ले सकते हैं। उसका जी जो भी ट्रेड हम जनरेट करते हैं सबसे पहले इसी प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे लोगों को देते हैं, अपने मेंबर्स को देते हैं। और जैसे आज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एक स्प्रेड की ट्रेड थी, कॉल स्प्रेड, जिसमें हमने 30 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया। और इसके बाद आपने वीडियोस में भी देखा कि निफ्टी का ट्रेड हमने लिया जो 18,150 की कॉल ऑप्शन थी, जो 32 रुपीज से 100 रुपए की हो गई। आपने ये भी देखा कि बैंक निफ्टी का भी ट्रेड हमने लिया जो इसी चैनल पे फटाफट जी बिजनेस में दिया, फिर यहाँ पे भी दिया, जो बैंक निफ्टी की 79 से 150 का टारगेट रखा था और जो 300 रुपया हो गई। तो इस तरीके से जो भी ट्रेड्स हमारे होते हैं हम फटाफट इस चैनल पे शेयर करते हैं, उसके लॉजिक्स को भी शेयर करते हैं कि क्यों हम ट्रेड ले रहे हैं।
देखिए, हम नेकेड ऑप्शन भी रेगुलर देते हैं ट्रेड्स में, और जैसे आप देख सकते हैं कि बाय नेकेड 18,050 की कॉल 74 रुपए के आसपास लेनी है। SL 48 है। टारगेट वेट, यानी कि हम लंबे टारगेट का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हम इसे वेट करने के लिए बोलते हैं। तो इस तरीके से ट्रेड्स हमारे रेगुलर होते हैं, नेकेड भी होते हैं, ज्यादातर ट्रेड्स नेकेड होते हैं, बट कभी कभी हम हेजिंग वाली स्ट्रेटजीज भी, बुल स्प्रेड्स वगैरह भी दिया करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स नेकेड होते हैं। प्लस हम अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी रेगुलर शेयर करते हैं इस चैनल। राइट। सो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है, अगर आपको ट्रेड में इंटरेस्ट है, तो आप सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है नितिन जी, आप सर का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। एंड ऑटो ट्रेडर तो मेरे हिसाब से बहुत यूजफुल सॉफ्टवेयर है, अगर आप ट्रेड करते हैं खासकर इंट्राडे में तो आपको यूज करना ही चाहिए। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फाइनली आई होप आपको ये वीडियो काफी वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपको वैल्यूएबल लगी है तो शेयर जरूर कीजिए, आप शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। और अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं जो आप नितिन जी से पूछना चाहते हैं, सो दैट हम नेक्स्ट टाइम नितिन जी को सेम सवाल दे पाए और उसके ऊपर भी वीडियोस बना पाए, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।